हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कभी कभी ना लगता है कि लाइफ में कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि हमें कुछ सिखा कर चले जाए। वो हमें तोड़ते हैं, लेकिन उस टूटने के दौरान हम बड़ा सोचने लगते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और कई बार हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी ना हम किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ लगने लगता है। उसके बिना दिन अधूरा लगता है और उसके साथ सब कुछ सही लगता है। हम उसकी आदत बना लेते हैं, उसकी बातों की, उसकी मौजूदगी की, उसकी रिएक्शंस की। लेकिन फिर एक दिन सब अचानक बदल जाता है। वो इंसान दूर होने लगता है, बातों का टोन बदल जाता है, इग्नोर करने लग जाता है, या फिर एक दिन वो बिना कोई वजह दिए चला जाता है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। ऐसे में कंफ्यूजन ये होता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? और अगर हम उसे इतना चाहते थे तो उसने हमें छोड़ कैसे दिया? बहुत बार हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मुझसे कोई गलती हो गई, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं ही बोझ बन गई थी। पर असल में ये हर किसी के साथ होता है, किसी के साथ दोस्ती में, किसी के साथ रिलेशनशिप में, और कई बार तो फैमिली में भी। हम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं और जब वो कनेक्शन टूटता है तो पेन बहुत गहरा होता है। हम बाहर से भले ही नॉर्मल दिखें, लेकिन अंदर से हर दिन कुछ ना कुछ टूटता है और उस फेस में कोई भी समझ नहीं पाता कि हम क्या फील कर रहे हैं। और फिर लोग सलाह देने आ जाते हैं, भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो, इतना क्यों सोचना। पर उन्हें क्या पता कि जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया था, उसे भूलना कितना मुश्किल है। हम तो उसके बिना जीने का तरीका ही भूल गए थे। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि हम उस इंसान से जवाब भी नहीं मांग सकते, क्योंकि या तो वो जा चुका होता है या फिर अब वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। तो उस चुप्पी में भी हमें खुद से जूझना पड़ता है। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो बार बार एक ही सवाल से जूझ रहे हैं कि जिससे हमने इतना प्यार किया उसने हमें छोड़ कैसे दिया और अब क्या करें। इस वीडियो में हम सुनेंगे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की एक बहुत गहरी बात, जो सिर्फ एक रिलीजियस सत्संग नहीं है बल्कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो शायद आपको थोड़ा क्लैरिटी दे, थोड़ा सुकून दे। क्योंकि जब हम इमोशनली टूटते हैं तब हमें फैंसी बातें नहीं चाहिए होती, हमें बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें बिना जज किए समझे। और शायद ये वीडियो वो काम कर पाए, आपको थोड़ा समझा पाए, थोड़ा संभाल पाए। तो चलिए अब बिना और देख के बात करते हैं उस सवाल की जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। सवाल है, जिससे हम प्यार करते हैं वही हमें क्यों छोड़ जाता है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का एक सत्संग सुन रही थी। वहां पर एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज जी, जब हम इस संसार में किसी से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, उसे ही अपना सुख का स्रोत मान बैठते हैं, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन हमें छोड़ जाता है या दुख पहुंच जाता है, तो हम उस स्थिति से कैसे उभरें, उस व्यक्ति को कैसे भूलें और अपने चित्त को कैसे भगवत नाम जप में लगाएं। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। महाराज जी ने कहा, यही तो आसक्ति है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में सुख की अनुभूति के लिए बंध जाते हैं, लेकिन यही अज्ञान है, क्योंकि सच्चा सुख तो भगवत स्वरूप है। भला क्या इस नाशवान बदलते हुए शरीरों में कभी स्थायी सुख मिला है? फिर महाराज जी ने कहा कि जो आपसे प्रेम करता है वो भी अपने लिए प्रेम करता है। हाँ, सुनने में कठोर लगे, लेकिन यही सच है। जिस दिन उस व्यक्ति को लगेगा कि अब आप उसके काम के नहीं, उसी दिन वो आपको छोड़ देगा। वो न गुरु मानेगा, न संत, न प्रिय, न पूज्य, छोड़ देगा। यही है संसार का स्वरूप। फिर महाराज जी ने कहा कि हम सब उस सुख की तलाश में हैं जो शाश्वत हो, अविनाशी हो और जो कभी छूटे नहीं। और वो सुख सिर्फ और सिर्फ भगवान में है, नाम जप में है, प्रभु के चरणों में है, क्योंकि एक वही है जो हमें कभी नहीं छोड़ते। आप खुद सोचिए, कितनी बार हमने किसी इंसान से ये उम्मीद की थी कि वो हमें समझे, वो हमें अपनाए, वो हमें कभी ना छोड़े, लेकिन क्या वो उम्मीद कभी पूरी हुई? क्या आपने कभी सच में अपने मन से कहा, अब मैं तृप्त हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं ना, क्योंकि संसार का हर सुख क्षणिक है। हर रिश्ता, हर इमोशन, हर प्रेम अगर वो प्रभु से जुड़ा नहीं है तो वो एक दिन टूट ही जाता है। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उससे प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है।
और ये आसक्ति बनती है अज्ञान से। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दृश्य या बात में सुख ढूंढते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सुख वही है, लेकिन वो सच्चा सुख नहीं होता। सुख तो केवल भगवत स्वरूप में है। भगवान के चरणों में जो आनंद है वह केवट को मिला था, जिसने प्रभु के चरण पखारे और कहा, अब कछु नाक न चाहे मोरे। जब केवट भगवान श्री राम के चरण पखार रहा था तो उसका हृदय आनंद से भर गया, कोई इच्छा शेष नहीं थी। यही सच्चा सुख है जो प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम में है। हमारी आत्मा सुख का अंश है क्योंकि हम उस सुख सिंधु भगवान के अंश है। इसलिए हमारी हर चाह, हर प्रेम, हर आकर्षण सुख के लिए ही है। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। हम उस सुख को शरीर में, रूप में, रिश्ते में, वस्तुओं में ढूंढते हैं, और जब वही चीज हमें छोड़ देती है या टूट जाती है तो हम बिखर जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि एक बार वो कहीं गए तो 92 वर्ष के एक वृद्ध प्रधान से उन्होंने पूछा कि बाबा, क्या उम्र के साथ मन शांत हो जाता है? तो उन्होंने कहा, महाराज, अभी भी मन वैसा ही है जैसा जवानी में था। इच्छाएं ज्यों की त्यों हैं, यानी ये मन कभी नहीं रुकता जब तक इसे सच्चे सुख का स्वाद ना मिले। इसलिए महाराज जी कहते हैं, भोगों में सुख नहीं है। अगर होता तो तृप्ति मिल जाती, लेकिन मन हर बार कुछ नया चाहता है। नया भोग, नया रिश्ता और नया दृश्य। जैसे कोई नशेड़ी कहता है, मैं नशा नहीं छोड़ सकता, उसी तरह हम भी एक व्यक्ति या चीज के बिना जी नहीं सकते। यही अज्ञान है। भगवान ने गीता में कहा है, दुखाल्यम अशाश्वतम। यह संसार दुखों से भरा है और नाशवान है। जो आज गले लगा रहा है वही कल मुंह फेर लेगा। हमारी चाह होती है कि कोई ऐसा सुंदर रूप मिले जो हमारे लिए ही प्रेम करे, हमसे कभी बिछड़े नहीं, हमेशा हमें सुख दे। लेकिन ये सब बातें तो केवल भगवान में संभव है। उनका रूप अविनाशी है, उनका प्रेम निस्वार्थ है, और एक बार जो उनका हो गया उसे वो कभी छोड़ते नहीं। तो समाधान क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु में भगवत भाव कर ले, सोचे कि वह रूप भी प्रभु का ही रूप है, तो जब वो बदल भी जाए आपका प्रेम नहीं डगमगाएगा, क्योंकि वो तो प्रभु में था। लेकिन अगर आप प्रेम को व्यक्ति से बांध देंगे तो वही प्रेम फिर जन्म मरण का कारण बनेगा। स्त्री में आसक्ति, अगला जन्म स्त्री का होगा। हिरण में आसक्ति, अगला जन्म हिरण का होगा। इसलिए सावधान रहो। कोई आपका नहीं है। जो आपसे प्रेम करता है वो आपके लिए नहीं, अपने सुख के लिए करता है। जिस दिन उसे आप में लाभ नहीं दिखा, वो ना आपको प्रिय मानेगा, ना पूज्य, ना गुरु, ना संत। यही संसार का स्वरूप है। तो किससे प्रेम करें? जिसे अपनाने पर कभी किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री कृष्णा। मीरा जी कहती हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ऐसा वर चुनो जो जन्म में ना मरे। अमर प्रेम जो बस भगवान से ही संभव है। एक बार एक बुजुर्ग महाराज जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी, भगवान मेरे पति को उठा ले। महाराज जी ने पूछा कि क्यों? तो कहने लगी कि महाराज जी, मेरे पति अब कुछ काम के नहीं रहे, सारा दिन पलंग पे पड़े रहते हैं, सेवा नहीं हो पा रही, भगवान से कहो कि उठा ले। ये है संसार। जब तक उपयोगी हो तब तक पूज्य, जब काम के ना रहे तब बोझ। भगवान ने पहले ही पोस्टर टांग रखा है संसार के आगे। यह संसार दुख का घर है। इसलिए विवेक जगाओ, मुंह मिटाओ, भगवान को अपना प्रियतम मानो। उनसे प्रेम करो जो सच्चे प्रेम के अधिकारी हैं। आपकी दौड़ तभी रुकेगी जब आपके प्रिय आपके भगवान बन जाएंगे। तो सवाल का जवाब यही है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें इसलिए छोड़ता है क्योंकि हम उसे भगवान समझ बैठे थे, लेकिन वो भी स्वार्थ से भरा था। अब समय है नाम जप करने का, प्रभु को अपनाने का, सच्चे प्रेम को चुनने का। जब कोई हमें छोड़ता है तो जरूरी नहीं कि हम कमजोर हों। बहुत बार हम बस इंसान हैं जो किसी और इंसान से दिल से जुड़ गए थे, लेकिन अगर वो चला गया तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हमारी लाइफ भी रुक जाए। दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये सत्संग सुना था ना, तो मेरे मन में बस एक ही बात बार बार घूम रही थी, ये तो वही है जो मेरे साथ हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मन की सारी उलझनों को, मेरे सारे सवालों को शब्दों में ढाल रहा हो। शायद आप में से भी कई लोग इस समय ऐसे ही सवालों से जूझ रहे हैं। क्यों कोई अपना हमें छोड़ देता है? क्यों जिसे हमने इतना चाहा वही हमें सबसे गहरा जख्म दे जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो चला गया है तब हम खुद को कैसे समेटें? ये जो खालीपन होता है ना, ये बाहर से नहीं अंदर से तोड़ता है। हम नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर हर दिन कुछ ना कुछ गिर रहा होता है, और हम चुपचाप सब झेलते हैं बिना किसी से कहे, क्योंकि लोग कहते हैं मूव ऑन करो, भूल जाओ। पर कैसे भूले? जिसे हमने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, हम तो उसके बिना जीने का तरीका ही भूल गए थे ना। लेकिन हो सकता है यही दुख हमारे लिए एक दरवाजा हो उस प्रेम की तरफ जो अनकंडीशनल है, जो कभी नहीं छोड़ता, जो हर बार वही मिलता है, भगवान के पास। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ होता है जहाँ भगवान हमें एक गहरी सीख देना चाहते हैं।
जब दुनिया हमें गिरा देती है तभी प्रभु हमें थामते हैं अगर हम चाहें। जब मैंने महाराज जी को सुना तो एक बात बहुत साफ हो गई कि दुख का आना हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक दरवाजा है प्रभु के प्रेम में प्रवेश का। अब तक हम मनुष्यों से प्रेम कर रहे थे, जिनकी सीमाएं हैं, जिनके स्वार्थ है, जिनके इरादे बदल सकते हैं। अब समय है उस परमात्मा से जुड़ने का, जिसका प्रेम ना बदलता है, ना टूटता है, ना छोड़ता है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। आप कहेंगे भगवान कहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चा प्रेम महसूस होता है, देखा नहीं जाता। जिस तरह आप उस इंसान के लिए रोते थे, अब उतनी ही तड़प, उतनी ही लगन प्रभु के लिए जगाओ। बस एक बार सच्चे दिल से उनका नाम लेना शुरू करो। रोते हुए भी लो, टूटी आवाज में लो, लेकिन लो, क्योंकि जैसे जैसे नाम आपके मन में उतरने लगेगा वैसे वैसे वो जख्म भरने लगेंगे जो अब तक नासूर बने बैठे थे। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, उस इंसान की याद आएगी, वो पल याद आएंगे और दिल फिर से भारी हो जाएगा। लेकिन हर बार खुद से एक बात कहना, वो मेरा था ही नहीं, जो मेरा है वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, और जो आपका सच्चा है वो है श्री भगवान। कभी समय निकालकर शांत जगह बैठिए और बस उनसे कहिए, प्रभु अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे जुड़ना है। मेरी खाली लाइफ में बस आप ही बस जाइए। आप देखिएगा उस दिन से कुछ बदलना शुरू होगा, शायद बाहर नहीं लेकिन अंदर जरूर। और यही बदलाव असली है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम अपने टूटे हुए दिल को लेकर सही दरवाजे पर जाएं, भगवान के पास। क्योंकि जितना हम इंसानों के पीछे भागते रहेंगे उतना ही टूटते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम प्रभु की तरफ मुड़ेंगे वैसे ही हमारे अंदर एक नई शक्ति जागेगी। और ये शक्ति हमें सिर्फ संभालेगी ही नहीं, हमें ऐसा प्रेम देगी जो इस संसार में कहीं नहीं मिलता। तो आज एक वादा कीजिए अपने आप से कि अब मैं किसी इंसान के चले जाने से खुद को खत्म नहीं करूंगी। अब मैं उस प्रेम को खोजूंगी जो कभी ना बदले, जो मुझे वैसे ही चाहे जैसे मैं हूँ, जो हर जन्म में मेरा रहे। और वो प्रेम सिर्फ एक ही स्थान पर है, प्रभु के चरणों में। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने भी कभी किसी को खोया है और अब हीलिंग की तलाश में है, तो इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप सच्चा प्रेम करते हैं। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इस सत्संग का कौन सा हिस्सा सबसे गहरा लगा, और क्या आप सच में अब नाम जप शुरू करने जा रहे हैं। हम सब साथ चलेंगे एक नए प्रेम की तरफ, एक सच्चे प्रेम की तरफ, उस प्रेम की तरफ जो कभी ना छोड़े, कभी ना तोड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।